इस दुनिया में 5 ओशंस है और उनमें से सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में जितना सारा भी लैंड है उससे भी बड़ा है पैसिफिक ओशन। अगर कोई भी इंसान पैसिफिक ओशन में खो जाता है तो उससे सबसे नजदीक की चीज सैटेलाइट होगी। लेकिन आज हम ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसको कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में सबसे ज्यादा टाइम तक गायब होने का रिकॉर्ड इस शख्स के पास है। और ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, आपको पूरा बताऊंगा। आपको पता है 438 दिन कितने होते हैं? 14 महीने। ऐसा सोच के ही लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये बात है 2012 की। मैक्सिको के एक छोटे से गांव डेल सोल में एक जोस एल्बम नाम का शख्स रहा करता था जो उस समय 36 साल का था और ये बहुत ही एक्सपर्ट मछुआरा था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने साथी के साथ फिशिंग के लिए निकलता है। जोस की बोट बहुत ही छोटी होती है, आपकी सोच की तरह। इनका प्लान था कि समंदर में 30 घंटे निकालेंगे और मछली लेकर वापस आ जाएंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान नहीं था। इस 7 फुट की बोट में थोड़ा सा खाना और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें ये मछलियाँ स्टोर करते थे। ये अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर आए थे। इनको क्या मालूम था कि ये एक दिन का खाना उन्हें 14 महीनों तक खाना होगा। समंदर में जाते जाते 120 किलोमीटर समंदर के अंदर चले गए। ये अपने काम पर लग गए थे। इन्होंने अपना जाल समंदर में बिछा दिया, लेकिन उसी टाइम में एक बड़ा सा समुद्री तूफान आया। तो इस जाल को वहीं छोड़कर वापस जमीन की तरफ आने लगे। ये पूरे 6 घंटे बोटिंग करते हैं। अबे जमीन से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे। उनको तो अपना गाँव भी नजर आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि हम तो तूफान को बहुत ही दूर छोड़ के आ चुके हैं। लेकिन तभी उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। भाई अगर आप खुद को अनलक्की कहते हो ना, तो इन दोनों से बड़ा अनलक्की कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में। सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनका बोट का इंजन खराब हो गया था। अब उनके पास बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाली कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन उनके पास एक छोटा सा रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी। और ये लोग अपने बॉस का जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन इन्हें क्या पता था इनका बॉस इनके ही घोड़े लगाने वाला है। लेकिन इनके साथ और भी ज्यादा बुरा हुआ। इनके बॉस का जवाब का इंतजार करते करते इनकी रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। भाई आप जिंदगी में खुद को कभी भी अनलक्की मत कहना, क्योंकि दुनिया भर के लोगों का बैड लक तो इनके साथ है। अब इन दोनों की बाहरी दुनिया से कनेक्शन भी खत्म हो गई थी। तभी इनके साथ और भी ज्यादा बुरा हुआ। किस्मत को लगा कि भाई ये क्या बुरा हुआ, चलो इनके साथ और भी ज्यादा बुरा करते हैं। तो इनके पीछे वापस से समुद्री तूफान लगा दिया। अब इनकी बोट पर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। टाइम बीतता गया। ये जैसे तैसे करके दिन गुजारते जा रहे थे। इनके अभी तक इसी बोट में 5 दिन गुजर चुके थे। इनके बॉस ने एक शॉर्ट्स पार्टी भी बनाई, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जो और उनके साथी का बचना काफी मुश्किल होता जा रहा था। और हवा ने उनकी बोट को समुद्र के किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। अब बताओ इनसे अनलक्की कोई हो सकता है? अब इस समुद्र के एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उनको दूर से कोई भी नहीं देखने वाला। उनके पास ना ही प्लेयर गन थी और ना ही उनके पास आग जलाने का कोई साधन था कि किसी को सिग्नल जा सके। अब उनके बचने का चांस 1% से भी कम है। जो खाना पानी वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू किया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे। फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को भी पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाले प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ी वो तब अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टाइल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए काफी मुश्किल है। आखिरकार जो उसका दोस्त था वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 मई को उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर कोई बात करने के लिए भी नहीं था और वो चारों तरफ इस गहरे समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप देखा जाए तो ये बंदा समुद्र के इस पॉइंट पे था और ये दुनिया का सबसे खामोश हिस्सा माना जाता है जहाँ कोई सालों तक भी आता जाता नहीं है। यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभी गुजरती है। इस बंदे को मैक्सिको के जमीन छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान इस बंदे ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। एक दिन जो उसको दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती हुई दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली बार शिप देख रहा था। ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी।
लगी। उसने इस कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीद पर अब पानी फिर चुका था। इमेजिन करो कि बंदा समंदर के बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का इशारा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए। 11 महीने के बाद जोश अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेयर बची थी। आखिरकार ये घड़ी आ ही गई जब किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। ये जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीने के बाद जोश ने आसपास पानी में नारियल दिखे। ये देखते ही वो समझ गया कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है और थोड़े टाइम बाद उसको एक आइलैंड नजर आया। उसको डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए और वो स्विमिंग करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में उसने पहली बार जमीन पर कदम रखा और जब भी आइलैंड पर पहुंचा तो और उसको एक छोटा सा हाउस भी दिखाई दिया जिसमें एक वहाँ का लोकल मौजूद था जो उसका पहली बार किसी और इंसान से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था और ये आइलैंड जूस जहाँ से आया था वहाँ से ये 11,000 किलोमीटर दूर है। ये उसकी अच्छी किस्मत थी कि समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड में पहुँच गया था, वरना अगर जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इनका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। वहाँ से उनको वापस अपने घर भेजा गया जहाँ पहुँचते ही एक और मुश्किल ने उनको घेर लिया था। मैंने कहा था ना, इस बंदे का जितना बैड लक दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। वापस पहुँचने पर जोश ने 438 डेज के नाम से बुक पब्लिश की पर अपने साथी को मारने का इंजाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज के लिए इतना ही, मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।